ये जो हमारा है इंजन साइकिल है, ये 4 स्ट्रोक का है और ये डीजल का है। ठीक है, डीजल में 4 स्ट्रोक इंजन में इंजन साइकिल क्या है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहले सक्शन होता है। सक्शन में जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाने के टाइम में अंदर स्पेस क्रिएट होती है। स्पेस क्रिएट होने से वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उस टाइम में इनलेट वाल्व खुलता है और हवा अंदर जाती है। ठीक है, डीजल में ये ओनली एयर होती है। ठीक है, ओनली एयर। ठीक है, तो हवा अंदर जाती है, तो हवा जाने के टाइम में जितना जितना पिस्टन नीचे जाता रहता है हवा उसमें भरती रहती है। बीडीसी पे पहुंच के जो पिस्टन है वो फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। उसी टाइम में इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। इनलेट वाल्व बंद होने से जो हवा है अंदर वो कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है। तो जो कंप्रेस हवा है आपकी वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऊपर चढ़ती रहती है और कंप्रेस होके उसके 2 काम होते हैं उसमें। एक तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम की हवा हमने कम वॉल्यूम में कंप्रेस कर दी, जिससे उसका प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, कंप्रेस करते हैं हम जब किसी भी चीज़ को तो उसकी हीट बढ़ती है। मान लो कोई चीज़ है, अगर हम उस पर बार बार हथौड़ा मारें, कोई भी मटेरियल को कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो हीट अप हो जाती है उसकी। ठीक है, और ये इसी तरह ये जो पिस्टन है ऊपर चलने से हवा का प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, फिर उस टाइम में जब पिस्टन टीडीसी में पहुंच के वापस मुड़ने को होता है तो उस टाइम में जो इंजेक्टर है वो स्प्रे करता है फ्यूल का। ये फ्यूल ड्रॉप्स में नहीं होता, फॉग फॉर्म में होता है। फॉग आपकी जो धुंध है, कोहरा जो सर्दियों में छाया रहता है, उस तरह का जो है इसका फॉर्म होता है डीजल का। तब जो छोटे छोटे टुकड़ों में डीजल जो है आपका बिखर के गर्म हवा पे गिरता है। ठीक है, तो उस टाइम में वो आग जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है, तो आग पकड़ते ही पिस्टन पे प्रेशर पड़ता है, वो नीचे की तरफ धकेला जाता है। ठीक है, तो नीचे धकेलने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट होती है, जो कि पिस्टन को नीचे धकेल के फिर वापस ऊपर ले आती है। ठीक है, ऊपर लाने के टाइम में जो आपका धुआं है अंदर, जो फ्यूल और ऑक्सीजन ब्लास्ट से जलने के कारण जो उसकी गैसेस पैदा हुई, ठीक है, वो हार्मफुल गैसेस पिस्टन के ऊपर आने पे एग्जॉस्ट का जो वाल्व है वो खुल जाता है और वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें डीजल है तो इसमें 2 चीज़ साइकिल में ओनली डिफरेंट है। एक यहाँ पे ओनली हवा जाती है अंदर, और इसमें इंजेक्टर लगा है स्पार्क प्लग की जगह पे। ठीक है, ये है इंजन का साइकिल। ठीक है, जैसा हमने पहले डीजल का इंजन साइकिल, ठीक है, समझा, वैसे हम अभी समझते हैं गैसोलीन। गैसोलीन से भाव है कि जो पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी जैसे इंजन हैं उनमें इंजन साइकिल कैसे होता है 4 स्ट्रोक वाला। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक में फ्यूल और एयर अंदर जाती है, दोनों का मिक्सचर अंदर जाता है। ठीक है, इसमें जो इंजेक्टर है वो फ्यूल के लिए लगा तो होता है, लेकिन वो इनलेट मैनिफोल्ड के में लगा होता है, उसी में स्प्रे करता है। जहाँ पे डीजल में इंजेक्टर होता है वहाँ पे ये स्पार्क प्लग ही रहता है। ठीक है, तो अभी हम इंजेक्टर को इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंजन साइकिल। तो इंजन साइकिल में मोटे तौर पे देखा जाए तो फ्यूल और एयर मिक्स होके अंदर आई। ठीक है, अंदर आने पे वो पूरा वॉल्यूम भरने के बाद कंप्रेस हुई। ठीक है, लेकिन उसमें जो आपकी कंप्रेशन की रेशियो है वो कम होती है, जिसकी वजह से जब कंप्रेस होती है तो अगर डीजल में पिस्टन यहाँ से स्टार्ट होता है तो मान लो कि पेट्रोल में या गैसोलीन सारे में पिस्टन ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो पिस्टन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हमारा पिस्टन ऊपर को जब जाएगा
तो कम कंप्रेस करेगा, कम प्रेशर रेज होगा, कम टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, तो उसको आग नहीं लगेगी। यहाँ पे कंप्रेस करने के बाद फिर हम स्पार्क प्लग से टाइमिंग के हिसाब से उसमें स्पार्क देते हैं, ठीक है। अब हवा और पेट्रोल पहले से उसमें अंदर है और कंप्रेशन स्ट्रोक में थोड़ा उसका हीट भी बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर भी बढ़ गया। अब जहाँ पे हम स्पार्क प्लग की चिंगारी जो है वो जैसे ही लगाएंगे फौरन उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे होता है, ये होता है ब्लास्ट। स्पार्क की वजह से फ्यूल में आग लग जाती है, फ्यूल और हवा के मिक्सचर में आग लगते ही पिस्टन नीचे आता है बहुत जोर से, तो पिस्टन नीचे आने के बाद बाउंस बैक होता है, फिर ऊपर जाता है और जो जला हुआ मिश्रण है उसको बाकी जो रह गई गैसेस हैं, ठीक है, उसको बाहर निकाल देता है। इस तरह जो डीजल और गैसोलीन में इंजन साइकिल का फर्क है, उसमें 3 डिफरेंस मेन है। एक, यहाँ हवा की जगह फ्यूल और एयर जाती है, वहाँ कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेशन कम होता है, यानी कंप्रेशन रेशियो कम होने की वजह से पिस्टन कम कंप्रेस करता है, स्ट्रोक ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ठीक है। और फिर इंजेक्टर की जगह पे स्पार्क प्लग होता है, बाकी वही रहेगा, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा फर्क है जिसकी वजह से इंजन पेट्रोल और डीजल में आगे बहुत सारा फर्क हो जाता है, जिसकी वजह से हम पेट्रोल में डीजल और डीजल में पेट्रोल जो है नहीं डाल सकते, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।